हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्लास 7th का चैप्टर नंबर फर्स्ट न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट लेकर आया हूँ। इसका पार्ट फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं और इसको हम कुछ पार्ट्स में कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 को। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके नीचे जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि इसके आगे के सारे वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम आज न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी में पादपों में पोषण। आप सभी स्टूडेंट्स कुछ इंग्लिश मीडियम से होंगे, कुछ हिंदी मीडियम से होंगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो है दोनों लैंग्वेज को मैं कवर करूँ, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। तो हम डिस्कस करते हैं। ये मेरे चैनल का नाम है दोस्तों, अपेक्स जीएस एक्सप्रेस। इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की सारी वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की, पादपों में पोषण, न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट। तो सबसे पहले पोषण क्या होता है उससे हम समझते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें पोषक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है और ये पोषक पदार्थ चूँकि क्या होते हैं, शरीर की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, शरीर की ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स आर बेसिकली अ साइंस इन विच देयर विल बी स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट्स which will helpful for the growth of our bodies. Okay, nutrients are very essential for growth of our bodies. पोषक पदार्थों का हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, इनके बिना हम स्वस्थ नहीं रह सकते। विदाउट हैविंग दिस वी कैन नॉट हेल्दी। ओके, द एग्जाम्पल्स ऑफ विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन एंड मिनरल्स। इसके उदाहरण देखा जाए तो पोषक पदार्थों के उदाहरण होंगे विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण। तो इन सभी के बारे में आपने क्लास 6 में कुछ अध्ययन किया था, खनिज लवण के बारे में और प्रोटीन विटामिन के बारे में। यू हैव स्टडीड इन लास्ट क्लास इन 6 लास्ट ईयर अबाउट द न्यूट्रिएंट्स। ओके, अब हम बात करते हैं पोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, पोषण कितने कितने प्रकार से होते हैं। तो बेसिकली जो पोषण है 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। ओके, स्वपोषण और परपोषण। ओके फ्रेंड्स, स्वपोषण को इंग्लिश में हम कहेंगे ऑटोट्रोफ्स। अभी क्या होते हैं स्वपोषण और परपोषण क्या होता है? पोषण की ऐसी विधि जिसमें जो है जीव अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। ओके, ऑटोट्रॉफ्स, द मेथड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन विच द ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। ओके, द मेथड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन विच ऑर्गेनिजम्स prepare their own food they called as autotrophs. Okay, ऑटोट्रॉफ्स ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ओके, स्वपोषी कहलाते हैं। अब इसका उदाहरण देखा जाए तो इसके उदाहरण हैं जितने भी आप पेड़ पौधे देखते हैं वे सभी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऑल द प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉफ्स बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कुछ इसमें अपवाद भी है, देयर आर सम एक्सेप्शंस लाइक कैस्काटा, जो अमर बेल होता है वो अपना भोजन खुद नहीं बना पाता क्योंकि उसमें प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती। ओके, तो अमर बेल को कैस्काटा कहा जाता है इंग्लिश में। तो आप समझ गए होंगे स्वपोषी क्या होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। आगे की वीडियोज़ में हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, तो इसके उदाहरण भी आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं परपोषण। उससे पहले ये आप अमर बेल का इमेज देख सकते हैं, कैस्काटा का इमेज है ये दोस्तों।
देख सकते हैं आप, हमारे बेल जो है दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है। ओके, परजीवी कहलाता है। अब हम बात करते हैं परपोषण की, हेटरोट्रॉप्स। अब परपोषण की वह ऐसी विधि है जिसमें जीव जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, अपितु अन्य जीवों के द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं, उन्हें कहते हैं परपोषी जीव। द मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिजम्स डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड these organisms are called heterotrophs। ओके, पोषण की वह विधि जिसमें जीव जो है अपना भोजन स्वयं निर्मित नहीं कर पाते और उन्हें कहते हैं हम परपोषी जीव, बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों या पौधों पर आश्रित होते हैं, निर्भर होते हैं, उन्हें कहते हैं परपोषी जीव। ओके, फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। द मेथड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन विच द ऑर्गेनिजम्स डोंट हैव देयर ओन फूड but they depend on the other animals and plants for their surviving of food। they are called the heterotrophs। okay, तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि हेटरोट्रॉप्स जो है अपना भोजन नहीं बनाते, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते और इस वजह से वो अपना भोजन नहीं बना पाते और अपने भोजन के लिए वे अन्य जीवों और पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। अब इनके उदाहरण देखते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य, गाय, बैल, कुत्ता और जो भी जीव जो है दूसरे जीवों को खाते हैं उसे हम कहेंगे परपोषी। जैसे मनुष्य क्या खाता है, भोजन खाता है, अन्न खाता है जो कि पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। गाय भी जो कुत्ता होता है वो मांसाहारी है, बिल्ली भी मांसाहारी है, चूहे को खाती है, मोर सांप को खाता है। इस प्रकार से ये सभी जीव दूसरे जीवों पर या पौधे पर किसी न किसी रूप से निर्भर है अपने भोजन के लिए। ये आप देख सकते हैं इमेज में। ऑटोट्रॉप्स के में क्या क्या शामिल किए गए हैं। स्वपोषी जीव में आते हैं सभी प्लांट्स आते हैं, एल्गी यानी शैवाल आते हैं और कुछ बैक्टीरियाज इसमें शामिल होते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स में प्लांट्स, एल्गी एंड मेनी बैक्टीरियाज इसमें शामिल है। ओके, सभी बैक्टीरियाज नहीं है लेकिन कुछ बैक्टीरिया यानी जीवाणु शामिल है इसमें जो जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है क्रिया। ओके, और कुछ हेटरोट्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं एनिमल्स, सभी जंतु, फंगी मीन्स कवक और कुछ बैक्टीरियाज। तो इस प्रकार से कुछ बैक्टीरिया हेटरोट्रॉप्स भी हैं और कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं। ओके, फंगी से आता है कवक। कवक का उदाहरण आप देख सकते हैं, जो आप रोटी को खुला छोड़ देते हैं कुछ दिनों तक तो उसमें नमी या फफूंद जम जाती है, उसी फफूंद को हम बैक्टीरिया कहते हैं। और इसके अन्य एग्जाम्पल में मशरूम, जो कि आप लकड़ी के ऊपर जो उगाता है छाते नुमा आकृति का, उसे मशरूम कहा जाता है। तो ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। ऑटोट्रॉप्स में आते हैं प्लांट्स, एल्गी एंड मैनी बैक्टीरियाज। ओके, सभी पेड़ पौधे, शैवाल और कुछ जीवाणु। शैवाल आप देखे होंगे नमी, जहाँ नमी होती है वहाँ पे हरी कलर की जम जाती है, जिसे हम काई भी कहते हैं, वही शैवाल है। ओके, इस प्रकार से आप समझ गए होंगे क्या होते हैं ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स। अब हम इनके उदाहरण मैंने बता ही दिया, कुत्ता, शेर, बकरी, मोर, बाज इत्यादि। गाय भी परजीवी, क्योंकि गाय क्या खाती है, घास खाती है। मनुष्य भी परजीवी है, हेटरोट्रॉप्स है। ओके, ये देख सकते हैं आप बकरी की इमेज जिसमें वो घास खाती हुई दिखाई दे रही है। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ मृतोपजीवी भी होते हैं। तो आखिर ये मृतोपजीवी क्या होते हैं? सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? सेप्रोट्रॉप्स कहा जाता है वे सूक्ष्मजीव जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। द ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड्स ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स। ओके, ऐसे जीव जो कि सड़े गले या मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें मृतोपजीवी कहलाते हैं, सेप्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। ओके,
इसमें कवक से कवक में बताया ब्रेड में जो फफूंद जम जाती है रोटी में, उसे कवक कहते हैं। इसका एक अन्य उदाहरण मशरूम है, जिसे आप देख चुके हैं। गीली बरसात के दिनों में, रेनी सीजन्स में दिखाई देता है। तो ये कुल मिला के सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार आज हमने इस चैप्टर नंबर 1 के इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा मृतोपजीवी और स्वजीवी, है ना, और परजीवी, इनके बारे में देखा। हेटेरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स के बारे में देखा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, और इसी प्रकार हमारे वीडियोस और चैनल के साथ आप बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके नीचे आप जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी जो वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।